-5,7 -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब दूरी का सूत्र करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको बोलेंगे हम x1, इसको y1। ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, यहाँ पर हम चाहे तो लिख लो x1 बराबर -1, y1 बराबर 7। तो x2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1, y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब दूरी का सूत्र क्या होता है तो उसे ध्यान से देखना आप। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपके पास? -1, ये रखा -1, ये माइनस का साइन। x1 कितना है? माइनस का 5, और माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, होल स्क्वायर कर दो। y2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, वो भी किसके? माइनस के। माइनस किसके लिए आएगा? क्योंकि 7 माइनस का था। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32। 32 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 एकम 2, 6, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। यहाँ से 2 में से 1 2 ले लिया, इन 2 में से 1 2 ले लिया, अंदर 1 बचा तो अंडर रूट में 2 अलग रख दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4√2। मात्रक बोलो तो मात्रक बोल दो या यूनिट बोल दो, आंसर हो जाएंगे। दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं टाइप 2। इस चैप्टर की अगर मैं टाइप 2 की बात करूँ तो देखो ध्यान से। टाइप 2 की बात करूँ तो इसमें हमें करना है संरेखी। एक वर्ड याद रखना है, कौन सा? संरेखी। अब मान लीजिए कि ए के बिंदु दिए हैं 1,5, बी के दिए हो 2,3, सी के दिए हुए -2, -11। सबसे पहले संरेखी में क्या? कोलिनियर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिनियर। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे बेटा? ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए। अगर तीनों एक जैसे आ जाए तो संरेखी होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। अब देखो जब ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी का सूत्र बोलो, अभी बताया था। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना। x2 कितना है बोलो सूरज? x2 कितना है? 3। अच्छा 3 दिख रहा है। x2 ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 2 है बेटे राजा, जागो। x1 कितना है? 1, y2 कितना है? 3, y1 5। अब ध्यान से देखना, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए, दो बचे। वो भी किसका? माइनस। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 और 1 5। ओके, अब BC में लगाओ फिर से फॉर्मूला, बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम जब BC निकालना है तो BC पे फोकस करो, A को भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। अब ध्यान से करेंगे, x2 कितना है? माइनस का 2, x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 11 माइनस 11, y1 कितना है? 3, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 11 और 3 माइनस के 15। 15। नहीं 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 नहीं, 3 और 1 4, 14। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 14 इंटू 14 196। प्लस को कर दो, 6 और 6 12 की 1 9 10 11। तो कितना आ गया आंसर इसका? नहीं नहीं, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। अंडर रूट में 2 1 2। अब 2 1 2 को तो तोड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे ही लिख दो आप, अंडर रूट में 2 1 2। अब निकाल लेते हैं सी ए। जब सी ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 और ये क्या हो जाएगा? x2 अरे y1 y1, ये क्या हो जाएगा? y2 वो x2 और अब ये y2 बोलो दूरी का सूत्र। इतनी देर लग रही है तुम दोनों को। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी ए निकालना है तो सी वाला क्या हो जाएगा? x1 y1
और ए वाला क्या हो जाएगा x2 y2। बोलिए x2 कितना सूरज, माइनस का 2, 2 x1 कितना 1, 1 y2 कितना -11, y1 कितना 5, 5 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 4 4 हो रहे, 2 और 1 3 बड़ा कौन है, 2 की 1, 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस माइनस प्लस कितने हो गए, माइनस के 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 32 256 होता है आजकल, 16 इंटू 16 करेंगे तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 265। तीनों बराबर आए क्या, बराबर मतलब ये सब 5 5 5 आए क्या, नहीं आए, तो हम इसे क्या लिख देंगे, संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं है, नॉट कोलिनियर। आया समझ में। अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 3, बिल्कुल ध्यान से देख लेना टाइप 3। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड रेशो, हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात, जिसके बिंदु आपको दिए, ए का बिंदु दिया है 1, -5, बी का दिया है -4, 5, जो किस एक्सिस पर उसको डिवाइड कर रही है, एक्स अक्ष पर। कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष बोल रहा है, मतलब एक्स तो रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। एक्स अक्ष बोल रहा है मतलब x रहेगा, y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है। चलो बोलो सूत्र क्या होता है, वो सेक्शन फॉर्मूला जो था mx प्लस mx अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। इसको मैंने याद कराया था 1 2 2 1, 12 21 से याद कर लो, x ऐसा कैसा, m1 कितना है, कुछ नहीं है, तो आपने इसको क्या बोला था k, तो m1 कितना ले लो k, x2 कितना है x2 -4, माइनस ये के रेशो 1 था, अनुपात है ना, प्लस m2 कितना हो गया 1, x1 कितना है 1, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। कोई परेशानी आता, अब क्या करें, 4 का k में इंटू करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। इसका इंटू इधर करना है आपको, ठीक है, तो अभी इसको ये के लिए होल्ड करो, दूसरे x के लिए करो। अब y बराबर क्या था 0, अब y के लिए करेंगे my प्लस my अपॉन में m1 प्लस m2, ये 1 2 2 1, m1 बोलो कितना है k, y2 5, ये 1 ये -1 अपॉन में k प्लस 1। दोनों को अब किसके इक्वल में रख दो, 0 इसको इसके पास ले आओगे तो क्या हो जाएगा x k प्लस 1 माइनस का 4k प्लस 1, यहाँ पे क्या था 0, तो ये इधर आएगा तो पूरा क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो ये 5 का k में इंटू किया तो 5k प्लस माइनस का 5 बराबर में 0। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, k की, तो 5k बराबर 5, तो k बराबर 5/5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो एक और वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो क्या हो जाएगी -4 1 प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या था x ऐसा का ऐसा, ये 1 प्लस 1 कितने होगा 2 माइनस का 4 प्लस 1, कुछ तो गड़बड़ हो गई, होगा ना, क्यों इंटू क्यों होगा, ब्रैकेट में ना, ब्रेक हाँ ठीक है, ऐसे कर लेना, k की वैल्यू को यहाँ रख देना तो आंसर आ जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, x और y ऐसा संबंध, अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 क्या बोल रहा है, x और y ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ अब देखो a के पॉइंट क्या दिए, ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, x और y, वेरी गुड। तो एक बराबर लिख दो x, y, b के क्या दिए हैं 3, 6, c के क्या दिए हैं -3, 4, ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a b निकाल, फिर क्या निकालेंगे AC, AB निकालो, बोलो दूरी का सूत्र 2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके सूरज,
चलो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2 की वैल्यू बोलो कितनी है? इतनी देर लग रही है तुमको? 3। x1 कितना है? x। y2 कितना है? 6। y1 y। वाई इसको आगे पीछे लिख लें, इसको इधर इसको इधर, ताकि फॉर्मूला लगाने में अच्छा लगेगा। डन। अब लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 दूनी 6। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12। एक्स स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर? नहीं दिख रहा। नहीं। वाई स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है? ये क्या है? माइनस दिस था, ये क्या करा है मैंने? वाई आएगा ना, वाई स्क्वायर हो गया। फिर क्या आ जाएगा? एक्स वाला। एक्स वाला क्या है? 6x 6x प्लस का 36। और वाई वाला कुछ है? 12 अच्छा एक काम करो, 36 और 9 को प्लस कर दो। 36 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 45। ठीक है, वाई वाले को अकेला रख दो। कोई परेशानी नहीं? अब तो कुछ हो नहीं सकता आगे। अब क्या निकाल लेते हैं इसलिए AC। AC निकाल। बोलो AC का सूत्र भाई। x2 माइनस माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। AC निकालेंगे तो ये A हो गया, ये C हो गया x2 y। x2 कितना है? माइनस का 3। x1 कितना है? x का होल स्क्वायर। y2 कितना है? y 4 है। 4 कहाँ से y दिख रहा है? y1 कितना है? y। y अब इसको आगे पीछे जमा लेते हैं। माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 3 का क्या हो जाएगा? होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। इसको आगे पीछे जमा लो। y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6। 6 फिर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 2ab मतलब 8y। अब जमा लेते हैं। x स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है? नहीं है ना? x वाला सिंगल है, y वाला सिंगल है। 16 और 9 25 प्लस का 25। 25 कोई परेशानी? नहीं। अब ये जो दो इक्वेशन बनी है इनको आमने सामने कर दो। इनको आमने सामने आप कर दो और कहाँ फिर वहाँ लिखना पड़ेगा, यही कर देते हैं आमने सामने। और दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग। वर्ग कर दो। तो वर्ग कर देंगे तो मतलब स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इन दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसर। तो आपके पास क्या बचेगा? कहाँ लिख रहा है? पीछे जाना पड़ेगा। आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस का 12y प्लस का 45। ठीक, बराबर में ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 6x माइनस 8y प्लस का 25। अब क्या करें? इन सबको उठा के इस तरफ ले आओ तो साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरफ आएंगे तो कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का प्लस का वाई इधर आया तो माइनस माइनस का इधर आया प्लस प्लस का इधर आया माइनस बराबर 0। अब ध्यान से देखना, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल। प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, वो भी किसके? माइनस माइनस के ये हट गया। माइनस का 12 प्लस का 8 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 4 वाई। ठीक, प्लस का 45 माइनस का 25 कितने बचे? प्लस का 20। 20 पर माइनस में तो आंसर आएगा ही नहीं, तो इस माइनस का सब में गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आंसर। तो आप क्या लिखोगे कि x और y में अभीष्ट संबंध है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं वो। डन। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।